चीख पड़ी। आओ! कौन है? जैसे ही उसने ये बोला वो औरत गायब हो गई। तभी उसके कानों में किसी के गुर्राने की आवाज आई। बहुत ही भयानक आवाज थी वो। ऐसा लग रहा था कि कोई जानवर गुर्रा रहा है। उसे लगा कि शायद कुत्ते होंगे जो अक्सर रात को भौंकते भी है और गुर्राते भी है। लेकिन ये आवाज बाहर से नहीं, उसके घर के अंदर से ही आ रही थी। वह तुरंत पीछे मुड़ी। मुड़ते ही उसने जो देखा उसे देखकर उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। वो चीखना चाहती थी लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही अटक गई थी। उसका पूरा शरीर थर थर कांप रहा था। नताशा ने अपने बिस्तर पर उसी औरत को देखा जो कुछ देर पहले खिड़की के बाहर लटकी हुई थी। उसने ये भी देखा वो औरत उसकी पालतू बिल्ली को मारकर चबड़ चबड़ करती हुई खा रही है। आज 7 दिन हो गए इस घटना को। पिछले 7 दिन से नताशा अस्पताल के बिस्तर पर जिंदा लाश सी पड़ी हुई है। नताशा की आंखों में अब भी वही खौफ है जो पहले दिन उसकी आंखों में दिखा था। लेकिन वो खौफ वो किसी को बयां नहीं कर सकती क्योंकि वो खामोश जो हो गई है। साहिल हर दिन अस्पताल आता है और नताशा को आईसीयू के बाहर से झांक कर और छिपकर देखता है। छिपकर इसलिए क्योंकि उसे पता है कि अगर नताशा के पापा की नजर उस पर गई तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। इन 7 दिनों में साहिल ना तो किसी नौकरी की तलाश में गया और ना ही भरपेट खाना खाया। उसी रात की बात है। घड़ी की सुई 12:30 बजा रही थी। साहिल अस्पताल के कैंपस में बदहवास सा टहल रहा था और बार बार आसमान की ओर देखकर भगवान से नताशा के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना कर रहा था। वो इस कदर उसकी यादों में खोया हुआ था कि उसे इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि दूर बैठी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की उसे लगातार एकटक आंखों से देख रही है। कुछ देर बाद वो लड़की उसके पास आई और उससे कहा, एक्सक्यूज मी। साहिल ने उस लड़की की तरफ देखा भी नहीं। लड़की ने एक बार फिर से उसे कहा, एक्सक्यूज मी। इस बार साहिल की नजर उस पर गई। साहिल कुछ देर तक उसे एकटक देखता रह गया। फिर उसने उससे कहा, जी